वजीर आजम इस्तीफा नहीं देंगे। मरियम नवाज कहती हैं नवाज शरीफ के 5 अदवार में उनके खिलाफ एक भी सरकारी खुर्द-बुर्द साबित न हो सकी। सुप्रीम कोर्ट खुद साजिश को मुस्तरद करेगी। वजीर इत्तलात को यकीन। मरियम औरंगजेब कहती हैं अदालत उज़्मा में JIT के एक एक लफ्ज का जवाब दिया जाएगा। इंक्वायरी रिपोर्ट में कीड़े निकालने के लिए दानियाल अजीज का निराला तंज। कोई है जो हमें बताएगा? सुभान अल्लाह, वेरी नाइस। ये तफ्तीश हो रही है, ये होती है तफ्तीश प्राइम मिनिस्टर की। थोड़ा ठंडा करके जल जाता है। बड़े जो है ना वो सफेद पोश बच्चे आजकल वो भेज रहे हैं अपने आप को ट्वीटें कि जिन्हें पर देखिए ना कितना अच्छा है, पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस शुरू हो गया। हमें सारा पता है ये क्या है। हसन नवाज ने आपको कर्ज क्यों दिया था? कौन सा कर्ज, कैसा कर्ज? चौधरी शुगर मिल से ड्राफ्ट अकाउंट में कैसे आया? मुझे नहीं पता। ज्यादातर सवालात पर वजीर आजम की बेटी का साफ इनकार। मरियम नवाज को यह भी याद नहीं कि नीलसन और नेस्कोल के दस्तावेजात पर आखिरी बार दस्तखत कब किए थे। बोली वालिदैन के साथ रहने और उनका ख्याल रखने का सिला तहफ़ की सूरत में मिला। वालिद साहब ने रकम भी मोहब्बत में गिफ्ट की। पनामा केस की तहकीकाती रिपोर्ट से तहलका खेज इंकशाफात का सिलसिला जारी। पैनामा हैट पहनकर JIT में एंट्री, मगर सवालों का जवाब देने में खादिम आला ने पकड़ी पतली गली। हुसैन नवाज को लंदन फ्लैट्स की मिल्कियत देते वक्त फायदा क्यों नहीं दिया गया? शहबाज शरीफ ने जवाब दिया अक्लमंदी का तकाजा है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। तफ्तीशी हुक्काम को बताया हमारे खानदान में छोटी छोटी बातें नहीं उछाली जाती। विरासत की तकसीम के मुआहदे में कतरी सरमायाकारी का जिक्र न होने पर भी इजहार ला इल्मी। शरीफ खानदान से महीना 1,500 रियाल वसूल करने वाले दामाद जी के भी गोल मोल जवाबात। ट्रस्ट डीड के कागजात देखकर बोले ये क्या है, मैं नहीं जानता। इसहाक डार का शेख नैयान से मिलने वाली मराहत और मुआवजे की तफसीलात बताने से इनकार। बोले हजवेरी मुजारबा के अकाउंट से ताल्लुक है न नेशनल बैंक के सदर सईद अहमद को 102 मिलियन रुपए मिलने का मालूम। शरीफ खानदान के सरबरा ने पैनामा केस की तहकीकात में मुकम्मल ताउन नहीं किया। JIT रिपोर्ट में बड़ा इंकशाफ। वजीर आजम इनकम और वेल्थ टैक्स पर तहफ़्फ़ुज़ात की वजाहत न कर सके। मियाँ साहब को न बच्चों की ट्रस्ट डीड का इल्म है और न ही वो गल्फ स्टील के पार्टनर मोहम्मद हुसैन को जानते हैं। नवाज शरीफ ने पहले हीले बहाने किए, बाद में कतरी खतूत की तायीद की। मीडिया में बड़े बड़े दावे करने वाले रहमान मलिक को JIT में सांप सूंघ गया। हुक्काम से कहा शरीफ खानदान की करप्शन के बारे में उनके पास कोई सबूत ही नहीं। जियाले रहनुमा ने चेयरमैन नैब को रिकॉर्ड देने से मुताल्लिक भी झूठ बोला। तफ्तीशी माहरीन ने साबिक वजीर दाखिला को नाकाबिल एतबार शख्सियत करार दिया। अब हम तो परवेज मुशर्रफ के खिलाफ भी बात नहीं कर सकते। तो आप पे भी बुरा वक्त होगा तो मैं आऊँगा। इमरान खान के ऊपर भी वक्त आया तो सबसे पहले मैं खड़ा। राहें अलग हो गईं, दिल जुदा ना हुए। बागी सियासतदान ने नवाज शरीफ की मोहब्बत में अदलिया और फौज दोनों को निशाने पर ले लिया। जावेद हाशमी ने सफाई देते हुए कहा वजीर आजम का नहीं 20 करोड़ आवाम का दिफा कर रहा हूँ। करप्शन का खात्मा करना है या नवाज शरीफ का? मौलाना फजलुर रहमान का सवाल। इख्तिदार पाने के लिए अपनी राल फिर टपकाई। नवाज शरीफ की दौलत में आज नजर आई है, पहले दौलतमंद नहीं था। करप्शन खत्म करना चाहते हो, हुकूमत जमीयत उलमा इस्लाम को दे दो। वो और बात है कि नकल करने के लिए भी को कैलिबर की जरूरत होती है। इधर तो कैलिबरी से ही मार खा गए। जाली दस्तावेज जमा कराई गई। शरीफ खानदान कैलिबरी फोन में फंस गया। PTI रहनुमा भी मोर्चा जन। असद उमर कहते हैं वजीर खजाना कब तक करप्शन के लिए सहूलतकार बने रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के अकाउंट्स में तजाद है। मौलाना फजलुर रहमान के फंडिंग लीबिया से आती है। फवाद चौधरी का दावा। पैनामा का हंगामा। विफाकी दारुल हुकूमत में 2 महीने के लिए दफा 144 नाफिज। जल से जुलूस और रैली निकालने पर पाबंदी होगी। वजीर आजम ने विफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। सियासी और कानूनी हिकमत अमली पर काबीना को एतमाद में लिया जाएगा। JIT रिपोर्ट पर तफसीली मुशावरत की जाएगी। ये जो पनामा लीक्स है जो आपने देखा है ना, ये मामला जो उठा है ये भी कुदरत की तरफ से उठा है और इसकी वजह से पता नहीं कौन कौन से
मामलात उठेंगे, आप देखेंगे कि बहुत सारे जो लोग हैं जो अपने बड़े इत्मीनान से बैठे हुए हैं कि साहब हमने तो ये कर लिया, वो कर लिया, उनका कुछ नहीं हो सकता। आप देखिएगा कैसे कैसे लोग पकड़ में आएंगे, ये बात मेरी याद रखिएगा। तजर्बे का कोई नेमुल बदल नहीं, किसी के वहमो गुमान में न था जो सदर पाकिस्तान ने 1 साल पहले कहा, आज सच साबित होने लगा। इखलाकी तो क्या, अब तो कोई कानूनी जवाज भी ना रहा। खुदारा शरीफ खानदान मुल्क को मजीद खोखला ना करें, जियाले मैदान में उतर आए। शहरी रहमान और फरतुल्ला बाबर का मशवरा। सेनेटर एतजाज एहसन कहते हैं वजीर आजम इस्तीफा दें, असम्बलियां चलती रहेंगी। पनामा के भूचाल से मुल्क की मईशत का बुरा हाल, 2 दिन में 500 अरब का नुकसान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी का रुझान बरकरार, आज भी 211 पॉइंट्स गिर गए। 100 इंडेक्स 47,900 की सतह पर आ गया। सरमायाकारों के हाथों में तस्बीह आ गई। इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे से पाकिस्तान के अवाम को फ़ायदे मिलने चाहिए और ये फ़वाइद यकीनी बनाना होंगे। आर्मी चीफ ने कौम के दिल की बात कह दी। कहते हैं $1 बिलियन मंसूबे की कामयाबी के लिए दीगर इदारों को भी आगे आना होगा। सिपाही सालार का CPEC लॉजिस्टिक फोरम से खिताब में 2 टोक पैगाम। पाक फौज की जानिब से CPEC मंसूबों की सिक्योरिटी फराहम करने की यकीन दहानी। सिंध की यूनिवर्सिटीज में दहशतगर्दी और इंतहा पसंदाना रवैयों की रोकथाम के लिए इकदाम करने का फैसला। CTD हुक्म 42 जामियात के वाइस चांसलर्स के साथ सर जोड़कर बैठ गए। बाहिमी मुशावरत से लाए अमल तय किया जाएगा। तलबा सोशल मीडिया पर क्या कर रहे हैं, इस पर भी नजर रखी जाएगी। इजलास में नौरीन लगारी और साद अजीज समेत कई तलबा के केसेस पर गौर। राजनपुर में कच्चे के इलाके में डाकू राज। MPA आतिफ मजारी 30 मार खान बन गए। साथियों के साथ मोर्चा जन। फायरिंग के तबादले में SHO समेत 4 अफराद हलाक और 6 जख्मी हुए। रिलेवेंट होने की फिर से कोशिश की जा रही है, जो कि अब नहीं हो सकता। अब पानी बहुत गुजर चुका। बड़ी देर की मेहरबा आते आते अब तो पता नहीं दूसरी गाड़ी कब आएगी। दोस्ती की ऑफर पर मेयर कराची का मुस्तफा कमाल को जवाब। पाक सरजमीन पार्टी नींद से जागे, उनका कोई वोट बैंक नहीं। लाहौर में इंसानियत फिर तड़प उठी। MPA शाहजहां की बेटी के हाथों 17 साला घरेलू मुलाजिम कत्ल। अख्तर की 12 साला बहन अतिया बाल बाल बची। कत्ल का मुकदमा दर्ज होते ही मुलजिमा फौजिया की कानूनी चाराजोई। गिरफ्तारी से बचने के लिए सेशन जज से उबूरी जमानत हासिल कर ली। पंजाब में मानसून बारिशें तबाही मचाने आ गई। गुजरावाला में मुख्तलिफ हादिसात के दौरान बच्ची समेत 10 अफराद जान से गए। रावलपिंडी में लगातार बरसने वाली मेघा ने नशेबी इलाकों को डुबो दिया। घर और कारोबार कुछ महफूज न रहा। नालालई में तुग़यानी। बागात के शहर में सुहाने मौसम से शहरियों के दिल भी बाग बाग। लाहौर में कल तक मजीद बारिशों की पेशगोई। कराची भी बादलों की घनी छांव में गुलाबी मौसम के मजे लेने शहरी साहिल पर पहुंचे। जिसके कांटे में मछली फंसी उसकी तो ईद हो गई। कौमी क्रिकेटर्स को कारकर्दगी का फल मिल गया। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल 35 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान कर दिया गया। मुआवजों में 10% इजाफा। मोहम्मद आमिर की तरक्की, वहाब रियाज की तनज़्ज़ुली। तनाज़ात के रंगीन मिजाज बादशाह उमर अकमल आउट। और मैदान से निकलते ही यूनुस खान को तालीम की फिक्र सताने लगी। मुल्क के रोशन मुस्तकबिल के लिए अपना बल्ला अतिया कर दिया। मर्दे मैदान ने इसी बैट से 10,000 रन मुकम्मल किए थे। कहते हैं बोर्ड का रवैया नहीं बदल रहा, मैं भी नहीं बदलूंगा। किससे डरते हैं ये भी बता गए। PCB का रवैया आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ना वो चेंज हो रहे हैं और ना मैं चेंज हो रहा हूँ। अब पता नहीं, अल्लाह खैर करे होगा क्या। जब मैं खेलते हुए चेंज हुआ तो अब तो किसी के एक अल्लाह के अंडर में हूँ या अपने वाइफ के अंडर में।